जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल स्टडी फॉर यूथ में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की खबरें चर्चा में हैं। ये नया वेतन आयोग लाखों सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार के वेतन आयोग में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होंगे। वर्तमान पे मैट्रिक्स का उपयोग। 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ी खबर ये है कि इस बार कोई नया पे मैट्रिक्स नहीं बनाया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के दौरान बनाए गए मौजूदा पे मैट्रिक्स को ही आधार बनाया जाएगा। ये निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने और समय की बचत के लिए लिया गया है। 7वें वेतन आयोग का 18 स्तरीय पे मैट्रिक्स डॉक्टर एक्रॉयड के फॉर्मूले पर आधारित था, जिसमें केवल नए डेटा और फिटमेंट फैक्टर को अपडेट किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर से होगी बड़ी बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक है जिससे वर्तमान बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान 18,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। इससे न्यूनतम वेतन में 16,560 रुपये की सीधी बढ़ोतरी होगी। ये केवल बेसिक पे है। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे। इससे कर्मचारियों की कुल आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। पे लेवल में संभावित बदलाव। 8वें वेतन आयोग में कुछ पे लेवल्स को आपस में मिलाने की योजना है। वर्तमान में 18 लेवल हैं, लेकिन शुरुआती 6 लेवल्स को 3 में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए लेवल 1 और 2 को मिलाकर नया ए बनाया जा सकता है। इस बदलाव से निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में तुरंत बड़ा उछाल आएगा। साथ ही प्रमोशन की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी, क्योंकि कम लेवल्स होंगे। भत्तों में भी होंगे सुधार। नए वेतन आयोग में एचआरए और टीए जैसे भत्तों में भी संशोधन होगा। बढ़े हुए बेसिक पे के आधार पर एचआरए की गणना होगी, जिससे ये भत्ता भी बढ़ेगा। शहरों की श्रेणी और महंगाई के स्तर को देखते हुए मकान किराया भत्ते की दरों में उचित संशोधन किया जाएगा। यात्रा भत्ते में भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होंगे। ये सभी बदलाव कर्मचारियों की वास्तविक आय में महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगे। लागू होने की संभावित तारीख। हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन 2026 से इसके लागू होने की संभावना है। अगर 2025 के अंत तक इसकी अधिसूचना जारी होती है तो 1 जनवरी 2026 से ये प्रभावी हो सकता है। इसके लागू होने पर कर्मचारियों को बकाया राशि भी मिल सकती है। वेतन आयोग की स्थापना से लेकर सिफारिशों के लागू होने तक की पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई उम्मीदों का केंद्र है। मौजूदा पे मैट्रिक्स को बनाए रखने का निर्णय एक संतुलित कदम है, जो प्रक्रिया को सरल बनाएगा। फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से होने वाली वेतन वृद्धि महत्वपूर्ण होगी। हालांकि अभी भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन ये सभी संभावित बदलाव लाखों सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। ये समस्त सूचनाएं विभिन्न सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होगा और वास्तविक लाभ सरकारी अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होंगे। कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए। इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल स्टडी फॉर यूथ को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।